हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जय जी डिफेंस वॉरियर्स। मैं कल्पेश आज आप सबके लिए लेकर आ रहा हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑप्टिक्स, जहां से हर एग्जामिनेशंस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्टिक्स से रिलेटेड। तो उसी ऑप्टिक्स को आज हम कवर करेंगे। ऑप्टिक्स किससे रिलेटेड होता है? लाइट से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन है, दैट इज वन हीरो इज सराउंडेड बाई द मैनी विलियंस इन रील्स एंड मूवीज सो एंड इज इन रियल आल्सो। तो आपको अगर ये मोटिवेशन समझ में आया हो तो आप इसका मतलब हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो के लास्ट में हम आपको इसे समझाएंगे। तो पहले चलते हैं, हम आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स किससे रिलेटेड होता है? लाइट से। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। Optics is a branch of physics which deals with the study of behavior, effect and properties of light। जो लाइट की प्रॉपर्टी को, इफेक्ट को और उसके बिहेवियर को स्टडी, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। प्रकाशिकी क्या होता है? प्रकाशिकी। तो हम इसको पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, लाइट ये कैसे ट्रेवल करता है, क्या लाइट के बारे में क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो हम सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लाइट क्या होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हम एनर्जी के फॉर्म में होती है, जिसे हम देख पाते हैं। हम कौन सी लाइट को देख पाते हैं? जो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिसका हम सेंसेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइट। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तो हमने वेव में भी आपको बताया था, ये ट्रांसवर्स होती है बट नॉट अ मैकेनिकल वेव। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। इसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में होती है। हम एयर में भी लगभग इतनी मेजर करते हैं, बट एयर में सम रेजिस्टेंस के कारण इसकी स्पीड पे इफेक्ट आता है। तो इसमें नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट हमें देखने को मिलता है, अ स्ट्रेट लाइन पाथ एलॉन्ग विच द ट्रांसफर ऑफ लाइट एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। कि लाइट की किरण क्या होती है? किरण, रे। जो स्ट्रेट लाइन पाथ, कोई भी लाइट जैसे जाता है एक स्ट्रेट लाइन में, तो ये लाइट की रे होती है। ऐसे कई सारी लाइटें, एक सोर्स से कई सारी लाइटें आपको देखने को मिलती हैं, तो वो लाइट रेज होती हैं। तो उसमें कई सारे इफेक्ट होते हैं। वो इफेक्ट किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लाइट रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? कि परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। किसी भी सरफेस पे जब लाइट रे पड़ती है तो वो कुछ डिफाइन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी एब्जॉर्व करता है। तो उसे हम क्या, जो कलर वो रिफ्लेक्ट करता है वही हमारे आंखों पर आके पड़ता है, तो हम वहाँ से उसे देख पाते हैं कि ये कौन सा कलर है। इसी से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर भी डिफाइन हो पाता है कि वो जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है वही कलर हमें दिखता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें कहाँ पे? सेम मीडियम में देखने को मिलता है। अगर एयर है तो एयर में रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे जो उसका स्मूथ सरफेस होता है, वहाँ से स्ट्राइकिंग करके वो बाउंस बैक आता है, उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि एक लाइट रे आई, ऐसे यहाँ सरफेस पे टकराई और इसी मीडियम में लौट गई। ऐसे सीधी आई तो वो सीधी लौट जाती है। तो इस तरीके से हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम उसको देखते हैं। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, अगर वो परफेक्टली स्मूथ है, तो रिफ्लेक्शन कौन सा होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, दैट इज नॉट परफेक्टली स्मूथ, दैट इज कॉल्ड, देन रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अनियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि किसी स्मूथ सरफेस से कैसे हो रहा है रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे ये होती है, इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, जब आपतित किरण
किसी सरफेस पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होती है। इसे अभी हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे। तो वो जिस एंगल से आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है वो सरफेस के नॉर्मल के एलॉन्ग। तो उसे जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण। और जहाँ पे पॉइंट स्ट्राइक करती है, हिट करती है लाइट, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। तो आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से रिफ्लेक्शन देखने को मिला है हमें। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कौन कौन से लॉ होते हैं, दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के। एक होता है जिसमें इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो हमने पहले ही आपको बताया कि जिस एंगल से वो इंसिडेंट करता है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट करता है अलोंग द नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। जैसे सरफेस के परपेंडिकुलरली एक नॉर्मल होता है, ये सरफेस हो गया कोई हमारा, तो इसके परपेंडिकुलर पे एक नॉर्मल होगा। लाइट इस एंगल से ऐसे आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये एंगल जितना आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल है। आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है रिफ्लेक्शन में। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि तीनों पॉइंट जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक पॉइंट पे लाई करते हैं। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दैट इज कॉल्ड, दैट इज लाइज इन अ सेम प्लेन। तो आप देख सकते हैं जैसे सरफेस पे यहाँ से ये नॉर्मल हुआ, लाइट ऐसे आई ऐसे गई, तो ये हो गया आपका ये नॉर्मल, और ये यहाँ से आपकी आई रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो ये तीनों एक प्लेन में जो है लाई कर रहे हैं। तो ये होता है इसका सेकेंड लॉ। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। तो लाइट रिफ्रैक्शन भी करती है। तो रिफ्लेक्शन के कारण हमें क्या देखने को मिलता है, मिरर में हम देख सकते हैं कहाँ पे रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना ज़्यादा हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, इमिट कर देता है। इमिट तो नहीं करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो उससे रिलेटेड हम मिरर को पढ़ेंगे। मिरर क्या होता है, मिरर मतलब दर्पण, मिरर मीन्स दर्पण। आप देखेंगे कि मिरर कोई एक पॉलिश्ड सरफेस होता है, ग्लास का कोई एक पॉलिश्ड सरफेस, फ्रॉम विच ऑल लाइट इज रिफ्लेक्टेड, जहाँ से सभी लाइटें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। दैट इज कॉल्ड मिरर। मिरर इज अ पॉलिश्ड सरफेस ऑफ ग्लास फ्रॉम विच ऑल द लाइट्स इज रिफ्लेक्टेड। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन देन मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हुआ, जैसे कि ये कोई प्लेन हुआ, तो ये प्लेन मिरर होगा। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व में हुआ, ऐसे ये कर्व में हुआ, ऐसे कर्व में हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर, क्योंकि वो कर्व बना रहा होगा और वो आगे जाके कहीं ना कहीं स्फीयर बना रहा होगा, तो उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे मिरर, तो मिरर जो है जब लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी तो जहाँ पे लाइट फिर से जाएगी वहाँ हमें इमेज कुछ बनती हुई नज़र आएगी। तो वो इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है हम वो देखेंगे अब। तो सबसे पहले देखते हैं इमेज क्या होता है। इमेज देखने से पहले आप देखते होंगे, आप सभी शीशा देखते होंगे, तो वहाँ पे आप अपनी इमेज दे सकते हैं। तो उससे पहले इमेज देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फिर अपनी इमेज देखिए। तो आप तब आपकी इमेज बढ़ेगी, आपकी इमेज आपकी नज़रों में बढ़ेगी। आप पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन, पहले इमेज देखते हैं फिर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो इमेज क्या होता है, इफ़ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट मीट्स एट अनदर पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और अपीयर टू कम फ्रॉम अदर पॉइंट देन दिस सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज। जब कोई लाइट रे आई, किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से किसी से टकराई और फिर वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो इस पॉइंट के बिहाइंड में हमें इस पॉइंट का जो लाइट जहाँ से जा रही तो वो हमें दिखेगा नहीं कि यहाँ पे लाइट आ रही थी, अब बाकी साइड तो लाइट जाएगी। लेकिन जैसे कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है, ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए रखा है, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ से कई सारी लाइट रेज आई,
कई सारी लाइट रेज आई, तो यहाँ से आप देखेंगे कि सारी लाइट रेज तो निकल गई, लेकिन जो इस ऑब्जेक्ट पे आई, इस ऑब्जेक्ट पे आने वाली लाइट रेज रुक गई। तो अब हमें सारी तो लाइट रेज दिखेंगी आगे जाती, और यहाँ पे नहीं दिखेंगी, तो यहाँ पे हमारी क्या बनेगी, इसकी इमेज बन जाएगी। तो इसे इमेज कहते हैं। इमेज जो होती है वो भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होती है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। रियल इमेज, इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम पॉइंट मीट्स एट अनदर पॉइंट एक्चुअली, जहाँ पे कोई भी लाइट रेज एक्चुअली मीट करता है। एक्चुअली मीट कैसे करता है, जैसे कि ऐसे 2 रे आई और ये 2 रेज आई, एक ऐसे आई एक ऐसे, और अगर ये यहाँ पे एक्चुअली में मीट की तब तो यहाँ पे रियल इमेज, और जहाँ ऐसे आप देखेंगे जब इसको आगे ये ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो हमें देखने को मिलता है इमेज 2 टाइप्स के, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जहाँ पे एक्चुअली में दोनों लाइट रेज मीट कर रही हैं उसे रियल इमेज, जहाँ पे हमें एक्चुअल में नहीं करती लेकिन हमें वहाँ से प्रतीत होती हैं, हमें लगता है कि वी कैन फील दैट देयर इज़ अ मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 लाइट रेज, दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है, इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट does not meet actually after reflection or appear to come from another point, then the image formed is called virtual image. Next point is reflection from plane mirror. अब हमने मिरर 2 टाइप्स के पढ़े, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो पहले हम देखते हैं प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर क्या होता है, इस प्लेन मिरर होता है जिसका सरफेस वो उस प्लेन मिरर, जिसका सरफेस एकदम प्लेन हो, जिसका सरफेस प्लेन हो, जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, और जिसकी पावर क्या होती है 0, क्योंकि यहाँ पे कोई कर्व बन नहीं रहा तो इसकी रेडियस भी इन्फिनिटिव और फोकल लेंथ भी इन्फिनिटिव। तो इसका हमें देखने को मिलता है प्लेन मिरर की पावर 0 होती है और फोकल लेंथ और रेडियस जो है वो इनफाइनाइट होती है। और स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसका आउटवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, और ये कॉनकेव मिरर है। इसका इनवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, जिसका इनवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है वो कॉनकेव मिरर, जिसका आउटवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है वो कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले हम प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेन मिरर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे देखेंगे। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको नोट्स में अपने नोट करना है। आप नोट्स अपने अच्छे से बनाएंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने का टाइम मिलेगा। तो जब हम रिफ्लेक्शन देखते हैं प्लेन मिरर से तो क्या होता है, इन द प्लेन मिरर द साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि किसी भी प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है वो उसके इमेज के साइज के इक्वल होती है। इमेज की जो इमेज बनती है वो इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की होती है। तो और इसका जो नेचर होता है वो वर्चुअल होता है, और ये हमें मिरर के पीछे, क्योंकि जब आप घरों में देखते हैं प्लेन मिरर तो ऐसे प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर हो गया। आपने यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, तो आपका जो इमेज बनेगा आपके ही हाइट का बनेगा। ये प्लेन मिरर हो गया, आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आप अपने आप को समझ लीजिए। जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं वो ऐसे बाल लगा लेंगी अपने। तो यहाँ पे आप मान लीजिए खड़े हैं, आप खुद को मान लीजिए, और आपको जो आपकी इमेज देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी, वो आपके बिहाइंड होगी। आपके बिहाइंड यहाँ पे बनेगी और आपके साइज के ही बनेगी। आपके साइज की ही मिरर बनेगी, आपके साइज की ही इमेज बनेगी, और उतनी ही हाइट की बनेगी, उतनी ही हाइट की बनेगी, उतनी ही पीछे बनेगी, और वो वर्चुअल नेचर की होगी और लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है, जिसमें आपका दायां हाथ मिरर में आपका बायां हाथ दिखेगा, आपका बायां हाथ मिरर में आपका दायां हाथ दिखेगा।
और ये हमेशा क्या इमेज के बिहाइंड द मिरर बनता है, ये इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं सिंपल मिरर के जो या प्लेन मिरर के, ये आपको लर्न करना है। इससे डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेड बाई अ डिस्टेंस ए टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द मिरर, अगर ऑब्जेक्ट को आप मिरर की तरफ या फिर उससे दूर ले जाते हैं, ये हो गया आपका मिरर हो गया, और कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपने रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने रखा है, अगर आप इसको इधर ले जाएंगे या फिर इससे दूर ले जाएंगे तो इसकी इमेज जो है वो भी डिस्टेंस ए दूर जाएगी। मान लीजिए आप यहाँ से 2 मीटर यहाँ चले आए तो इसकी इमेज जो है वो अगर यहाँ बन रही होगी तो इससे 2 मीटर दूर बनेगी यहाँ पे। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की जो मिनिमम साइज होती है वो मिरर के साइज की 2 गुनी चाहिए होती है। अगर मिरर आपके साइज का आधा है तो आपकी फुल इमेज बनाएगा। मान लीजिए आप 1.5 मीटर के हैं या 1.5 मीटर के आप हैं, और अगर वही 0.75 मीटर का मिरर हो गया तो आपका कंप्लीट इमेज बनाएगा। अगर इससे छोटा होता है तो आपकी कंप्लीट इमेज नहीं बनेगी, आप बीच से कहीं से कट जाएंगे, या तो ऊपर से आपका सिर नहीं दिखेगा, नीचे से आपका पैर नहीं दिखेगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ द प्लेन मिरर इज रोटेटेड इन प्लेन ऑफ इंसिडेंट एंगल बाई थीटा देन रिफ्लेक्टेड रेज रोटेट्स बाई एंगल 2 थीटा। अगर आप मिरर को अगर थीटा डिग्री एंगल घुमा देते हैं तो जो उसका रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, अगर आप मिरर को ऐसे घुमा देंगे तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2 थीटा घूम जाएगी। अगर आप उसको 30 डिग्री घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री घूमेगी। और फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर ये इन्फिनिटिव होती है, ये तो हमने आपको बता दिया। और पावर इसकी जो हो जाती है 0 होती है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ होता है। तो फोकल लेंथ इन्फिनिटिव तो पावर 1 इन्फिनिटिव इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन 2 प्लेन मिरर आर केप्ट फेसिंग ईच अदर लीनियर में, हाँ मैग्निफिकेशन क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन वो 1 होता है। और जब कोई भी 2 प्लेन मिरर्स केप्ट फेसिंग ईच अदर एक दूसरे के सामने रखे होते हैं तो वहाँ पे कितने आपके इमेज बनते हैं। अगर उसके बीच में किसी एंगल पर ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है तो उसमें कितने इमेज बनते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। अगर यही इफ़ 360 अपॉन थीटा इवन आता है तो ऑब्जेक्ट लाइज सिमेट्रिकली। अगर ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिकली नहीं, सिमेट्रिकली का क्या मतलब है, जैसे कि दो मिरर हो गया ये और ये, अगर आपने इसके बीच में एकदम एग्जैक्ट जितनी डिस्टेंस, जितना एंगल इधर से है उतना एंगल इधर से रखेंगे। अगर कोई भी जैसे 2 मिरर आपने ले लिया ऐसे और ऐसे, अगर आपने बीच में एकदम एग्जैक्टली रखा तो वहाँ पे जो होता है वो सिमेट्रिकली होता है। अगर सिमेट्रिकली रखेंगे तो 360 अपॉन थीटा इवन होता है। अगर इवन होगा तो इमेज जो हो जाएगा वो 360 अपॉन थीटा माइनस 1 होगा नंबर ऑफ इमेज। और अगर वो ऑड हो जाएगा तो वो सेम वही हो जाएगा 360 अपॉन थीटा। अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू इवन आई तो आप क्या करेंगे, उसमें से -1 कर देंगे, उतने नंबर ऑफ इमेजेस आपको मिलेंगे। और अगर वो इवन के अलावा ऑड आया तो आपका फॉर्मूला डायरेक्ट यही 360 अपॉन थीटा हो जाता है। जितने एंगल पे आप रखे हैं उतने 360 अपॉन थीटा से डिवाइड करा देंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको नंबर ऑफ इमेजेस देखने को मिल जाएंगे। और when 2 plane mirrors is parallel to each other then the number of images are infinite। अगर 2 प्लेन मिरर किसी एंगल पे ना रख करके पैरेलल रख दिए जाते हैं तो नंबर ऑफ इमेज कितने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनते हैं। आप उसको गिन ही नहीं सकते कि कितने आपके नंबर ऑफ इमेज बन गए।
और नोट क्या है, द प्लेन मिरर इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ कैलियोडोस्कोप, पेरिस्कोप एंड लुकिंग ग्लास। प्लेन मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है, कैलिडोस्कोप में, पेरिस्कोप में और लुकिंग ग्लास, शीशे में, आप जो घरों में शीशा रखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। प्लेन मिरर क्या था, समतल दर्पण, अब है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है हम देखेंगे। गोलीय दर्पण, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका क्या होता है, कर्व में इनवर्ड या आउटवर्ड होता है। ये इसका इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। मतलब यहाँ से रे टकराएगी तो इनवर्ड जो है रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से आउटवर्ड होगी। तो देन द मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो वह मिरर क्या, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये तो हमने बताया आपको। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जब स्फेरिकल मिरर जो है इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड की तरफ होता है, जो पॉलिश आउटवर्ड होता है। ये आउटवर्ड पॉलिश किया गया है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये इनवर्ड है। तो ये कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। तो यहाँ पे जो बीम ऑफ लाइट, जैसे आपने कई सारी लाइट्स आपने यहाँ पे जब आप इस पे डालते हैं तो ये कहाँ क्या होता है, लाइट को कन्वर्ज करता हुआ दिखता है। मतलब एक पॉइंट पे मिलाता है, किसी एक पॉइंट पे आप उसको एक्चुअली में मिलते हुए देखते हैं। तो ये कौन सा, जब ये एक्चुअली में मिलेगा तो ये कौन सा इमेज बनाएगा, ये आप देख सकते हैं कि वो रियल इमेज बनाएगा। तो इसके इमेज फॉर्मेशंस को भी हम कल पढ़ेंगे। अभी पहले हम देख लेते हैं कि इसके और क्या क्या हैं। तो कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर की क्या क्या एग्जांपल्स क्या होते हैं, द इनर कर्व सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कैन बी कंसीडर्ड। शाइनिंग स्पून जो होता है वहाँ पे आप देख सकते हैं जो चमकदार चम्मच होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, कॉनकेव मिरर की। इनर कर्व, उसका जो आउटर कर्व होता है वो कॉन्वेक्स की तरह काम करता है। तो इसमें आपको क्या क्या टर्म्स देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हैं कि जो उसके रेडियस और जो ये हो गया मिरर का जो सेंटर पड़ेगा, इसका जो सेंटर पड़ेगा वहाँ से, और इसका जो स्फेरिकल सेंटर है वहाँ से जो एक सीधी लाइन जब आप ले जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। और उसकी रेडियस क्या हो जाती है, सेंटर, उसकी रेडियस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस की आधी क्या हो जाती है, फोकस। तो आप देख सकते हैं इसको क्या कहते हैं, पोल, ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एफ फोकस। और ये क्या होता है, एम से एन, ये इसका क्या हो जाता है, आयाम हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अपर्चर, M1 M2 क्या है, अपर्चर है। अब कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या होता है, द स्फेरिकल मिरर विथ आउटवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। किसी भी स्फेरिकल मिरर का, गोलीय दर्पण का, जिसका सरफेस आउटवर्ड, बाहरी सरफेस जो है वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर होता है, डाइवर्जेंट, वो कन्वर्जेंट मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जेंट मिरर, क्योंकि यहाँ पे जब आप ये इनवर्ड सरफेस तो इसका पॉलिश्ड होता है, आप लाइट की बीम जब इस पर इंसिडेंट कराते हैं तो ये क्या होता है, आप देखेंगे लाइट डाइवर्ज होती दिखेगी। आप देख सकते हैं लाइट जो है कन्वर्ज नहीं, सब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी। तो यहाँ पे लाइट रेस क्या है, वो एक्चुअली में नहीं मीट करती, ये हमें मीट करती हुई लगती हैं कि यहाँ पे ये मीट करेंगी। इसलिए ये कौन सी इमेज बनाती है, ये वर्चुअल इमेज बनाती है। और इस मिरर को क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट मिरर। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, आउटर कर्व सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी पोल होता है। पोल क्या हो सकता है कि जो उसका ये जो मिरर की जो साइज है उसके सेंटर को हम पोल कहते हैं। जो स्फेरिकल मिरर है उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका फोकस, इसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होते हैं।
और कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में होते हैं मिरर के। तो अब इस पे इससे रिलेटेड जो डिफिनेशंस है वो हम देख लेते हैं क्या क्या हो सकती हैं। तो लगभग तो हमने आपको बता ही दिया कि क्या हो सकता है। सम डिफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने आपको बताया कि जिस स्फीयर का पार्ट होता है, वो जो आपका मिरर है वो जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। जिस मिरर का पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा कि आप एबव फिगर में, हमने आपको एबव फिगर में दिखाया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, क्योंकि आप जब इसको जब पूरा बढ़ाएंगे तो आपको कुछ ऐसा ये स्फीयर देखने को मिलेगा। तो इसका सेंटर जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि वो जिस स्फीयर का पार्ट है उससे इसकी जो रेडियस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, या तो पोल से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस ले सकते हैं तो वो भी हमें उसकी रेडियस ही मिलती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर विच द मिरर इज अपार्ट। ये भी आप देख सकते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं। पोल क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका मिड पॉइंट जो होता है उसको हम पोल कहते हैं। हमने आपको बताया रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मध्य बिंदु को, उसके बीच पार्ट को, मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। पोल के बाद है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष भी हमने आपको बता दिया कि उसके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो पोल को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, द लाइनिंग जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को हम किससे डिनोट करते हैं, पीसी से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं अपर्चर ऑफ मिरर। अपर्चर क्या होता है, द मिरर ऑफ द पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर विच कैन बी एक्सपोज्ड टू द इंसिडेंट लाइन इज कॉल्ड इट्स अपर्चर इन द फिगर M1 एंड M2। आप यहाँ पे जब जो हमने बताया M1 और M2 आप देख सकते हैं अपर्चर है, ये इसका अपर्चर है मिरर का। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस और फोकस। तो फोकस क्या होता है, ये रेडियस का आधा होता है। फोकस क्या होता है, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर एट विच द लाइट रेज कमिंग पैरेलल ऑन टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग एक्चुअल मीट। ऐसा पॉइंट जहाँ पे कोई भी एक्सिस जो कोई भी जब पैरेलल लाइट आती है उस पैरेलल लाइट को जब जहाँ पे वो मीट करती हैं, पैरेलल आने वाली लाइटें जहाँ पे एक्चुअली में मीट करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। वह तो एक्चुअली मीट करती हैं या इट अपीयर्स टू बी मीट, इट अपीयर्स टू बी मीट, या फिर इट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम, मतलब जहाँ से आती हुई हमें लगती है कि ये यहाँ से लाइट आ रही। तो कॉनकेव में तो एक्चुअली मीट करती है, लेकिन कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, पैरेलल लाइटें आई ऐसे, तो ऐसे एक लाइट निकली तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो इधर डाइवर्ज हो गई, ये इधर, तो कहाँ से आती हुई लग रही, किधर से आ रही, यहाँ से। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस या फोकस। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, वो राइट साइड में बनता है मिरर के और बिहाइंड द मिरर बनता है, और कॉनकेव में क्या होता है, मिरर के लेफ्ट साइड में फोकस बनता है। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर में हम फोकस लेंथ को, जो अब हम फोकल लेंथ पढ़ेंगे उसको पॉजिटिव में लेते हैं, और कॉनकेव मिरर में उसे हम निगेटिव में लेते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होता है हम वो भी देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं, और पोल और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को हम क्या, रेडियस कहते हैं। तो रेडियस और फोकस के बीच में रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या हो सकता है, इफ़ द अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल देन द फॉलोइंग रिलेशन इज गिवन बिलो बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर।
आप देख सकते हैं एफ और आर में क्या रिलेशन होता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू या आर इज इक्वल टू 2f होता है। ये होता है फोकस और रेडियस में संबंध, फोकल लेंथ और रेडियस में संबंध किसी भी मिरर के रिस्पेक्ट में। तो इसका हम साइन कन्वेंशन देखते हैं, चिन्ह परिपाटी का नियम कि हम साइन को कैसे लेते हैं किसी भी मिरर में। तो हम इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। आपको कहीं भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करेंगे। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है हम वो देखते हैं। साइन कन्वेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन बाई स्फेरिकल मिरर। तो वाइल डीलिंग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई स्फेरिकल मिरर वी फॉलो a set of sign convention called the new Cartesian sign convection। जहाँ से हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जिसमें डील करते हैं उसे साइन कन्वेक्शन कहते हैं। इससे हम सारे जो डिस्टेंस होती है वो हम कहाँ से मेजर करते हैं, मिरर के पोल से मेजर करते हैं। और पोल को हम क्या, ओरिजिन मानते हैं। आपने मैथ में पढ़ा होगा कार्टेशियन सिस्टम, तो वहाँ पे जो ये होता है उसे हम ओरिजिन मानते हैं। तो यहाँ से हम सारी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो यहीं पे इसी को हम पोल मानते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो। तो इसको जब हम ओरिजिन मानेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये जो सी होता है ये क्या हो, कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर में हम देखते हैं। तो जो पोल के अपर पार्ट, जितना अपर पार्ट में जाता है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। आप ये यहाँ पे साइन देख सकते हैं कि इसके अपर पार्ट में जितनी भी वर्टिकली लेंथ होगी उसे हम पॉजिटिव में लेंगे। लोअर पार्ट में जो वर्टिकल लेंथ होगी वो उसे हम निगेटिव लेंगे। और पोल के लेफ्ट साइड वाली जितनी भी डिस्टेंस होगी, पोल के लेफ्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंस वो निगेटिव, क्योंकि आप कार्टेशियन सिस्टम में देखते हैं एक्स एक्सिस का ये एक्स का ये पॉजिटिव एक्सिस होता है, ये निगेटिव एक्सिस होता है। और वाई का ये पॉजिटिव एक्सिस होता है, ये निगेटिव। तो आप ऊपर जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि वहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, और बाएं जाएंगे तो निगेटिव लेंगे, और नीचे जाएंगे तो निगेटिव लेंगे, और राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। तो आप जब इसमें देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस और कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस पे जब देखेंगे तो फोकस क्या होता है, ये लेफ्ट साइड में। तो फोकल लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, -f, और इसका जो रेडियस होगी वो -r ली जाएगी। तो कॉनकेव मिरर में हमारी लगभग जो फोकल लेंथ और रेडियस है वो निगेटिव होती है। और वही कॉन्वेक्स मिरर में जब हम देखेंगे तो हमारी जो फोकस वो राइट साइड में आ जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी फोकल लेंथ और रेडियस होगी वो पॉजिटिव होगी। और f इज इक्वल टू r बाई टू, तो प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर सबके केस में होता है। तो अब ये कन्वेंशन जो है, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी का नियम फॉलो क्या क्या करता है हम उसको देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू अ लेफ्ट टू द प्लेन मिरर। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, हमेशा प्लेन मिरर के लेफ्ट में रखते हैं। तो हमारा जो u डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमेशा निगेटिव में होगा, क्योंकि जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो क्या है, वो निगेटिव लेते हैं। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। सभी डिस्टेंसेस को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और उसके पोल से मेजर करेंगे। डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द पोल या निगेटिव एक्सिस, तो उसे हम निगेटिव लेंगे। और राइट ऑफ द पोल जो एक्स के पॉजिटिव एक्सिस में हम उसे पॉजिटिव लेंगे। और जो परपेंडिकुलरली ऊपर गया है, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस गया, उसे हम पॉजिटिव लेंगे। जो परपेंडिकुलरली बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस गया है उसे हम निगेटिव लेंगे। तो इस तरीके से हमारे साइन कन्वेंशन होते हैं। तो आज हमने बेसिक सा पढ़ा ऑप्टिक्स के बारे में। कल हम पढ़ेंगे कैसे इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर के द्वारा, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, उसमें कितने टाइप्स के होते हैं। कॉनकेव मिरर में 8 टाइप्स के होते हैं, 8 कंडीशंस होती हैं, और कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 कंडीशंस होती हैं। तो कल हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, मैग्नीफिकेशन, फिर रिफ्रैक्शन, और सारी बहुत सी चीज़ें ऑप्टिक्स में अभी हमें बाकी रह रही। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप वीडियो को लाइक करेंगे, और कि कोई भी डाउट हो आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कमेंट में बताएंगे तो हम आपको
आपका सल्यूशन ज़रूर देंगे। तो यहीं पे आज वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत। नहीं, एक चीज़ छूट रही है। क्या छूट रही है? हमने बोला था कि जो मोटिवेशन दिया था उसके बारे में बताने के लिए कि रियल हीरो रियो मूवीज़ में हमें क्या देखने को मिलते हैं, बहुत सारे विलेंस देखने को मिलते हैं लेकिन हीरो कोई एक होता है। यही हमारे रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है कि जो मेहनत करता है, जो कंटिन्यूअस, जो कंसिस्टेंट होता है, वही रियल हीरो बनता है। और बाकी सारे तो विलन ही रहते हैं, जो क्रिमिनल बहुत सारे आप देखते होंगे, जो कट्टे बंदूक लेकर के चलते हैं, तमंचा सटाते हैं, वो तो विलन्स हैं। उसमें आपको हीरो बनना है, आप हीरो बनेंगे।